अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद जुनैद और आज हम अपने चैनल पर जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे यकीनन वो आपके सामने स्क्रीन पर है। मैथ्स का टॉपिक है और ये हमारे प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूशन है रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। ठीक है ना व्यूअर्स? हमने अपने इसके प्रीवियस लेक्चर में रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म के प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। हमने सबसे पहले देखा था कि रेडिकल साइन क्या होता है। ठीक है ना? ये आपका इस तरह का ये जो सिंबल है ये आपको रेडिकल साइन कहलाता है। फिर हमने देखा था कि रेडिकेंड क्या होता है। हमने कहा था कि ये जो इस रेडिकल साइन के अंदर जो भी आ जाए नंबर वो आपका रेडिकेंड कहलाता है। और तीसरी चीज़ हमने इंडेक्स समझी थी। ठीक है ना? अच्छा, इसके अलावा फिर हमने ये भी देखा था कि किस तरह से हम जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में लेकर आते हैं और रेडिकल फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आते हैं। ठीक है ना? जो एक्सप्रेशन आपके सामने ये लिखी हुई है ए की पावर 1/n, ठीक है ना, ये हमने देखा था ये बराबर थी nth रूट ऑफ ए के। और इसमें हमने ये बात कही थी कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये आपकी रेडिकल फॉर्म है। क्यों रेडिकल फॉर्म हमने इसको कहा था? इसलिए कि हमने देखा था कि इसमें जो नंबर ए है वो रेडिकल साइन के अंडर आ रहा है, तो ये आपकी रेडिकल फॉर्म कहलाई थी। ठीक है ना? और ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाई थी। किस तरह से ये दोनों बराबर हैं हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको बड़ी डिटेल में जो है वो ड्राइव किया था। तो वो व्यूअर्स जिन्होंने हमारे प्रीवियस लेक्चर को नहीं सुना तो मैं उनको रेफर करूंगा कि वो पहले हमारे इसके प्रीवियस लेक्चर को सुने और उसके बाद इसकी कंटिन्यूशन में इस लेक्चर को सुने, क्योंकि इस लेक्चर में हम जो है वो अपने उन्हीं पुराने बेसिस को यूज़ करते हुए कुछ स्क्वायर रूट की मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसी तरह रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मगर जो हमारा बेसिक होगा वो यही वाला जो हमने ड्राइव किया था, फॉर्मूला कह लें आप इसको, या जो हमने ये इक्वेशन ड्राइव की थी कि ए की पावर 1/n इज इक्वल टू nth रूट ऑफ ए। बेसिक हमारा यही फॉर्मूला या यही एक्सप्रेशन होगी। ठीक है ना व्यूअर्स? तो चले हम बढ़ते हैं हम सबसे पहले अपनी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट की तरफ। ठीक है ना? अच्छा, पहली प्रॉपर्टी जो मैं आपको आपसे डिस्कस करूंगा वो ये है कि अगर मेरे पास एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, याद रखें दोनों नंबर क्या हैं, ये दोनों नंबर ए और बी जो हैं ये पॉजिटिव मेंबर हैं ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है ना? तो अगर मैं ये बात करता हूं कि मेरे पास इस तरह से दिया हुआ है कि अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी, ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं दोनों का इंडेक्स सेम है। ठीक है ना? और जब कोई यहाँ नंबर ना लिखा हुआ हो तो हमें पता होता है कि ये स्क्वायर रूट होता है। ठीक है ना? यानी कि 1/2 की पावर होती है। तो जब दोनों जो है वो आपके रेडिकल साइन के इंडेक्स सेम हो और दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हों तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक ही रेडिकल साइन आ जाएगा और उसी के अम्ब्रेला में ए अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है ना व्यूअर्स? क्लियर है? यानी हमने ये कहा कि एक रेडिकल साइन है, ठीक है ना, और उसका ये हम चूंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम इसको कह रहे हैं कि ये स्क्वायर रूट है। तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी लिखा हुआ है तो चूंकि दोनों का जो रेडिकल साइन है उसका इंडेक्स सेम है, तो जब इंडेक्स सेम हो तो हम इन दोनों रेडिकल साइन को एक ए और बी दोनों को हम एक ही रेडिकल साइन के अंदर में लिख सकते हैं। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास अगर एक लिखा हुआ अंडर रूट 2 और एक जगह लिखा हुआ अंडर रूट 3, तो देख रहे हैं हम दोनों का इंडेक्स सेम है। ठीक है ना? तो मैं इनको कंबाइन करके इस तरह लिख सकता हूँ कि दोनों नंबर एक साथ एक ही रेडिकल साइन के अंदर चले जाएंगे। ठीक है ना व्यूअर्स? सिमिलरली यहाँ मैंने देखा कि यहाँ कोई नंबर नहीं था तो हमने इसको स्क्वायर रूट कहा। ठीक है ना? अगर इसकी जगह मेरे पास जो है वो nth रूट ऑफ ए हो, ठीक है ना, और नीचे मेरे पास हो nth रूट ऑफ बी, ठीक है ना, तो अगेन आप देख रहे हैं कि इंडेक्स सेम है। जब इंडेक्स सेम है तो हम इनको इसी तरह से ए अपॉन बी अंदर लेकर आएंगे और इंडेक्स सेम रहेगा। याद रखिएगा व्यूअर्स, ये जो इंडेक्स है ये सेम होना चाहिए इस रूल को अप्लाई करने के लिए। अगर एक जगह जो है वो इंडेक्स 3 है और एक जगह 4 है तो फिर हम इस तरह से इनको कंबाइन नहीं कर सकते। ज़रूरी है कि इंडेक्स जो है वो आपका सेम हो, जब भी आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरे पास एक है 7 और ये है फोर्थ रूट ऑफ 7। ठीक है ना? और सिमिलरली यहाँ मेरे पास है 2 और ये भी फोर्थ रूट है। तो मैं इसको कंबाइन करके इस तरह से लिख सकता हूँ कि 7/2 और यहाँ मैं 4 लिख सकता हूँ। क्लियर है ना व्यूअर्स ये चीज़ें? ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, जो सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, वो आपकी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि अगर मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो स्क्वायर रूट ऑफ बी से, ठीक है ना, तो हमने देखा कि दोनों का इंडेक्स सेम है, ठीक है ना, जो कि स्क्वायर रूट है।
तो हम इन दोनों नंबर्स को एक साथ लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाई b और अंडर द रेडिकल साइन विद द सेम इंडेक्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर मैं इसकी देखूं तो एग्जाम्पल क्या बनती है मेरे पास, लेट से मेरे पास एक है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और दूसरा है स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है ना, तो चूंकि दोनों का इंडेक्स सेम है, याद रखिए यूजर्स, इंडेक्स सेम होना चाहिए जब भी हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके एक ही रेडिकल साइन के अंदर लेकर आ सकते हैं। तो हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकते हैं और आखिर में इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 6 लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है व्यूअर्स। अच्छा, इसी बात को आप मद्देनजर रखते हुए अगर मैं कहता हूं कि nth रूट ऑफ a हो और ये मल्टीप्लाई बाय हो nth रूट ऑफ b से, ठीक है ना, तो देख लें व्यूअर्स, दोनों का इंडेक्स सेम है, यहाँ n है। ठीक है ना, तो इंडेक्स सेम होना ज़रूरी है अगर हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो चूंकि इंडेक्स सेम है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ a मल्टीप्लाई बाई b, और इंडेक्स चूंकि सेम है तो यहाँ n आ जाएगा। और आखिरकार ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ए बी और इंडेक्स n। ठीक है ना व्यूअर्स, होपफुली आपको ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी अपनी देखते हैं। ठीक है ना, जो अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं वो क्या है, वो आपकी है इसी की एक्सटेंशन कि अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना चाहूँ स्क्वायर रूट ऑफ ए से। ठीक है ना, तो जो हमने ऊपर अपनी प्रॉपर्टी में डिस्कस किया है कि दोनों के चूंकि इंडेक्स सेम है तो बिल्कुल मल्टीप्लाई हो सकते हैं और दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं और अंदर द रूट ऑफ सेम इंडेक्स। ठीक है ना, तो ये आपने लिख दिया a मल्टीप्लाई बाई ए और इंडेक्स आपका वही रहा जो कि स्क्वायर रूट था इस केस में। ठीक है ना, तो हमें पता है कि a मल्टीप्लाई बाई ए जो है वो a स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना व्यूअर्स, अब a स्क्वायर है तो हमने जो है वो जब अपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो हम उसकी जगह क्या लगाते हैं, उसकी जगह हम लगाते हैं 1/n, जो कि यहाँ 2 है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो आंसर आया वो आया a। तो हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना, हम ये कह सकते हैं कि जो है स्क्वायर रूट ऑफ ए व्हेन मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो आंसर आपका आ जाएगा a। ठीक है ना व्यूअर्स, क्लियर है ये वाला आपको। चले आगे बढ़ते हैं चौथी प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है ना, चौथी प्रॉपर्टी जो हमारी है वो क्या है कि अगर हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह से दिया हुआ हो कि a अपॉन रूट a, ठीक है ना, अब हमने क्या करना है, हमने जब भी नीचे स्क्वायर रूट आ रहा हो तो हमें उसको ख़त्म करना होता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं बाय स्क्वायर रूट ऑफ a। ठीक है, अच्छा अब मैंने आपको बताया था कि अगर इंडेक्स सेम ना हो तो ये आपस में एक साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, तो हम इसको सिंपल इस तरह लिख सकते हैं कि a और स्क्वायर रूट ऑफ a। ठीक है ना, हम इनको एक ही अम्ब्रेला में नहीं ले सकते, एक ही रेडिकल साइन में नहीं ले सकते, इसलिए कि दोनों के इंडेक्स सेम नहीं है, या एक पे रेडिकल साइन नहीं है और एक विथ रेडिकल साइन है। तो हमने इसको सिंपल a मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ a लिख दिया है। ठीक है, जबकि यहाँ हमने देखा सेकंड वाले डिनोमिनेटर में हमने देखा कि जो है यहाँ भी आपका स्क्वायर रूट है और यहाँ भी स्क्वायर रूट है, मीन सेम इंडेक्स। जब सेम इंडेक्स तो हम इसको a मल्टीप्लाई बाय a लिख सकते हैं। और जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस प्रॉपर्टी में देखा कि स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ a किसके बराबर आता है, a के बराबर आता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय रूट a और यहाँ हम लिख सकते हैं a। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ तक बात क्लियर है आपको। अच्छा, तो अब आप देख रहे हैं ये a से a कट जाएगा और आखिर में आंसर मेरे पास रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a। ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर हमारे पास a अपॉन रूट a होगा तो वो बराबर किसके हो सकता है, वो बराबर हो सकता है स्क्वायर रूट ऑफ a के। ठीक है व्यूअर्स, क्लियर है ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको। चले फिर आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है ना, अगली प्रॉपर्टी आपकी क्या है, अगली प्रॉपर्टी आपकी है अगर मेरे पास ठीक है अगली प्रॉपर्टी आपके पास क्या कहती है कि अगर मेरे पास एक स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर m से और स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर n से, तो आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ a दोनों के साथ कॉमन है, तो हम स्क्वायर रूट ऑफ a को कॉमन ले सकते हैं और m प्लस माइनस n हम इस तरह से करके लिख सकते हैं। ठीक है ना, देख लें आंसर पे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने जो काम किया था m, जब ये ब्रैकेट है m प्लस माइनस n, तो अगर हम इस ब्रैकेट को खोलें तो क्या हो जाएगा, m मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ a से प्लस या माइनस जो भी होगा इसका साइन आ जाएगा और n मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ a, वही चीज़ आ गई।
ठीक है ना। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि m मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस या माइनस का साइन हो बीच में और फिर n मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ a, तो हम इसको इस तरह से करके लिख सकते हैं। ठीक है ना व्यूअर्स, क्लियर है ये वाला भी आपको टॉपिक। चलें अब हम अगले जो है वो प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना। अच्छा अच्छा व्यूअर्स, अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ने से पहले हम नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल को डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का ताल्लुक इसी रूल से है। ठीक है ना। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है? नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल ये कहता है कि अगर कोई नंबर है, ठीक है, बेस उसकी पावर नेगेटिव में है और अगर आप उसको पॉजिटिव में करना चाहते हैं तो आप उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। यानी कि अगर एक्स की पावर मेरे पास -3 है और मैं इस -3 को +3 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं 1/x³ लिख सकता हूँ। ठीक है ना, इसका रेसिप्रोकल लिया तो पावर की साइन चेंज हो गई। बेसिकली नेगेटिव एक्सपोनेंट होता क्यों है? हम 1/x³ नहीं लिखना चाह रहे, हम उसको ऊपर न्यूमरेटर में लिखना चाह रहे हैं। तो बेसिकली नेगेटिव एक्सपोनेंट शो करता है कि जो बेस है ये आपका डिनोमिनेटर साइड पर है। ठीक है ना, हमने इसको लिख तो न्यूमरेटर में दिया लेकिन हमें ये बात इससे पता लग जाती है कि ये बेस जो है वो डिनोमिनेटर साइड में है ऑफ द फ्रैक्शन लाइन। ठीक है ना। और वाइस वर्सा भी हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास जो है वो 1/x³ है तो मैं इसकी जगह जब इस ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये हो जाएगा x³। ठीक है ना। तो ये आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल है कि जब भी आपकी साइन एक्सपोनेंट की नेगेटिव हो तो उसको आपने पॉजिटिव में करना है तो आप उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अगर x की पावर -3 है और आपने -3 को पॉजिटिव करना है तो आप इसकी जगह 1/x³ कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर आपके पास डिनोमिनेटर में x की पावर -3 है तो जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा x³। ठीक है ना व्यूअर्स, क्लियर है? अच्छा चलें, अब आपको ये बात अगर क्लियर है तो हम अगली अपनी प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मेरे पास रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर मेरे पास a/b की पावर -n है, ठीक है ना, तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ? बिल्कुल व्यूअर्स, मैंने क्या कहा कि हमने रेसिप्रोकल कर देना है। हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब a की पावर -n है और b की पावर भी -n है। तो मैंने क्या कहा कि अगर हमने पावर को पॉजिटिव करना है तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो जब a की पावर -n है तो उसकी जगह 1/an हो जाएगा और b की पावर यहाँ -n है तो यहाँ ये इसका रेसिप्रोकल जब लेंगे तो ये bn यहाँ न्यूमरेटर में चला जाएगा। और इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ b/a की पावर n हो जाएगा। ठीक है ना व्यूअर्स, क्लियर है ये वाला आपको जो है वो प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास a/b की पावर -n है और वो स्क्वायर रूट में है तो उसकी जगह हम स्क्वायर रूट के अंदर ही b/a की पावर n कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अब हमने जब इन प्रॉपर्टीज़ को देख लिया है तो हम अब कुछ एक्सपोनेंशियल और रेडिकल फॉर्म की जो है वो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए एक्सपोनेंशियल रेडिकल फॉर्म की जेनरिक कन्वर्जेंस भी देखते हैं। ठीक है ना। आपने जो बात जहन में रखनी है वो ये वाली है, ठीक है, कि a की पावर 1/n बराबर होता है रूट ऑफ रेडिकल साइन अंडर a और विद इंडेक्स n। ठीक है ना, ये चीज़ आपके जहन में हमेशा रहनी चाहिए। इसी को यूज़ करते हुए और जो प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं इनको यूज़ करते हुए हम जो है वो मज़ीद कुछ जो है वो वर्किंग करेंगे रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स की। ठीक है ना। अच्छा, हमने अभी देखा था क्या कि हमारे पास अगर जो है वो nth रूट ऑफ a हो तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n। ठीक है ना। अब अगर इसकी जगह जो है वो आपके पास nth रूट ऑफ a ना हो बल्कि nth रूट ऑफ a की पावर m हो तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है ना। हमने कहा कि भाई a की जगह पहले a था, अब यहाँ a की पावर m है और रूट वही n है, तो इसके इक्विवेलेंट क्या बनता है? जब nth रूट ऑफ a का था तो a की पावर 1/n और यहाँ हमने कहा कि a की जगह a की पावर m है तो हमने a की पावर m लिखा और इसकी भी पावर फिर जब ये रेडिकल साइन हटा विद इंडेक्स n तो उसकी जगह 1/n आ गया। तो इसका मतलब जो है nth रूट ऑफ a की पावर m किसके बराबर हो जाएगा? a की पावर m/n के। ठीक है ना व्यूअर्स, क्लियर है? क्या हमने नतीजा अखज़ किया? हमने ये नतीजा अखज़ किया कि अगर nth रूट ऑफ a की पावर m है तो ये बराबर हो जाएगा a की पावर m/n के। ठीक है ना। अच्छा, सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास ये दिया हुआ हो कि a की पावर n हो और आपका जो है वो इंडेक्स mn हो। ठीक है ना। वंस अगेन
इसी जो फॉर बेसिक हमारे कॉन्सेप्ट है उसी को हम यूज़ करते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये ए एन जो है ए की पावर एन है, इसकी पावर एम 1/mn हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इंडेक्स यहाँ एम एन है, इंस्टेड ऑफ इंडेक्स एन हमारे पास एम एन इंडेक्स है। ठीक है ना, तो हम ये लिख सकते हैं कि ए की पावर एन, और जब ये हम रेडिकल साइन हटाएंगे तो ये इंडेक्स आ जाएगा 1/mn, तो ये बन जाएगा ए की पावर एन अपॉन एम एन, और ये एन से एन कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा ए की पावर 1/m। ठीक है ना व्यूअर्स, क्लियर है ये वाला कि किस तरह से हमने जो है वो निकाला। हमने क्या निकाला आंसर? हमने ये आंसर निकाल लिया कि अगर आपके पास जो है वो ए की पावर एन है और इसका इंडेक्स एम एन है, ठीक है ना, तो वो बराबर किसके आएगा? वो बराबर आएगा ए की पावर 1/m के। ठीक है व्यूअर्स, ये दो हमने जो है वो मज़ीद सिंप्लीफिकेशंस कर ली। ठीक है ना, ये रेडिकल फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये रेडिकल फॉर्म और ये उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है ना व्यूअर्स। अच्छा, एक और हम देख लेते हैं अब। ठीक है ना, एक और कन्वर्जन हम देख लेते हैं। एक और कन्वर्जन ये है आपके पास, अगर आपके पास जो है वो ए की पावर एन हो और उसका इंडेक्स भी एन हो, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए की पावर एन यहाँ रहेगा, और चूंकि इंडेक्स 1/n है तो उसकी जगह जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हम 1/n लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि ये ए की पावर n मल्टीप्लाई बाय 1/n, तो ये n से n कैंसिल और ये बराबर हो गया a। तो दिस मीन्स कि अगर मेरे पास जो है वो a की पावर n का nth रूट है तो ये बराबर होगा a के। ठीक है ना व्यूअर्स, यहाँ जो हमने एक और चीज़ यूज़ की है प्रॉपर्टी, वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। वो कौन सी थी? लॉ ऑफ पावर, जिसमें मैंने ये बात कही थी कि अगर a की पावर n है या a की पावर x है और इसकी होल की पावर y है, तो वो आपस में दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है ना, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने इस बात को डिस्कस कर लिया था। तो ये वाला कंक्लूजन भी आपके सामने आ गया कि अगर a की पावर n हो और उसका nth रूट हो तो वो आपका a के बराबर हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ ए हो और इंडेक्स आपका एम एन हो, ठीक है ना, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम बिल्कुल इसी तरह लिख सकते हैं कि ए है और इंडेक्स आपका वैसे 1/n होता था, यहाँ 1/mn हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा ए की पावर 1/mn के। ठीक है ना, क्लियर है व्यूअर्स? ये भी होपफुली ये भी आपको अब क्लियर होगा। अच्छा, एक आपके पास अगर इस तरह से आ जाए, ठीक है, कि आपके पास दो जो है वो रेडिकल साइन एक साथ आ जाए। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल शो करता हूँ। nth रूट ऑफ ए है और इसका होल जो है वो mth रूट है। तो सबसे पहले हम अंदर वाले स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे। तो प्रॉपर्टी यही वाली यूज़ करनी है आपको कि a की पावर 1/n बराबर होता है nth रूट ऑफ a के। तो आपने देखा nth रूट ऑफ a है तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ a की पावर 1/n। ठीक है, अब मुझे सेकंड इस रेडिकल साइन को रिमूव करना है और इसके ऊपर जो इंडेक्स है वो है m। ठीक है ना, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? a की पावर 1/n, और जब मैंने इस इंडेक्स को रिमूव किया तो क्या हो जाएगा? ये इंडेक्स यहाँ m है तो ये इसकी होल पावर 1/m हो जाएगा। और जब मैं लॉ ऑफ पावर को यूज़ करूँगा तो मैं ये कहूँगा 1/n इंटू 1/m, तो इज इक्वल टू a की पावर 1/nm। ठीक है ना व्यूअर्स, तो ये इस तरह की भी अगर आपके पास कोई एग्जाम्पल हो तो आपने किस तरह से इसको सॉल्व करना है ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है व्यूअर्स, तो उम्मीद है कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ और फिर हमने उन प्रॉपर्टीज़ के बेस पर जो कन्वर्जन्स की एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में और रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलें फिर हम अपनी ड्रिल की तरफ चलते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, हम जो है वो अब ड्रिल की तरफ आते हैं। जो अभी तक हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, जो हमने अभी अपने रूल्स डिस्कस किए, उनको बेस करते हुए हम जो है वो ट्रांसफॉर्म करेंगे रेडिकल एक्सप्रेशन को इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इनटू रेडिकल फॉर्म। ठीक है ना, तो पहली आपके पास एग्जांपल है। ठीक है ना, इसमें हमने देखा है कि ये क्यूब रूट ऑफ जो है वो y/x और इसकी पावर -5 है। ठीक है ना, तो हमने जैसे कि पहले देखा था, हमने अभी डिस्कस किया था कि इसको हमने जो है वो अगर पावर को पॉजिटिव करना हो तो हम किस तरह करेंगे?
इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये एक्स अपॉन वाई की पावर 5 हो जाएगा और ये स्टिल आपका क्यूब रूट रहेगा। और जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आपको पता है ए की पावर 1 अपॉन एन बराबर होता है nth रूट ऑफ ए। तो यहाँ एन जो है वो 3 है, ठीक है ना, और ए की जगह होल एक्स पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई की पावर 5 है। तो एक्स अपॉन वाई की पावर 5 और इसकी पावर आ गई 1/3, ठीक है ना। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, एक्स अपॉन वाई की पावर 5/3। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम अपनी सेकंड एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें हमने देखा है कि वाई जेड जो है इनकी पावर 7 है और ये क्यूब रूट के अंदर लाई कर रहा है। तो अगेन हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, वाई जेड की पावर 7 है और जब हम क्यूब रूट को हटाएंगे तो इंडेक्स क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका आंसर आ जाएगा वो वाई जेड की पावर 7/3 आ जाएगा, ठीक है ना। 7/3 क्यों आया, 7 मल्टीप्लाई बाय 1/3 जो कि बराबर हो जाएगा 7/3 के, ठीक है ना व्यूअर्स। क्लियर है ये वाली एग्जाम्पल आपको। चलें आगे बढ़ते हैं। आ रहा है -64 और उसकी पावर 2 और ये क्यूब रूट के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। तो अगेन हम क्या कह सकते हैं कि -64 स्क्वायर और जब इसका इंडेक्स हम रिमूव करेंगे, सॉरी इंडेक्स रेडिकल साइन रिमूव करेंगे तो 1/n, चूंकि इंडेक्स 3 है तो 1/n की जगह 1/3 आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा -64 और 2/3, ठीक है ना। लॉ ऑफ पावर को यूज़ करते हुए हमने -64 की पावर 2/3 कर दिया, ठीक है ना। अच्छा जी, अगली जो एग्जाम्पल है आपके सामने उसमें हमने देखा डबल स्क्वायर रूट हो। तो अभी हमने इससे पहले जो है वो समझा था कि डबल स्क्वायर रूट को हम किस तरह रिमूव करेंगे। पहले हम अंदर वाले स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे एंड देन अपने बाहर वाले स्क्वायर रूट को हम रिमूव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 है, बाहर वाला स्क्वायर रूट इसी तरह रहा। स्क्वायर रूट ऑफ 4/3 है तो उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 4/3 की पावर 1/2, क्योंकि इसका इंडेक्स 2 होता है, स्क्वायर रूट का इंडेक्स 2 है तो 4/3 की पावर 1/2 हो जाएगा। अब दूसरा स्क्वायर रूट हम रिमूव करेंगे जिसका इंडेक्स 3 है, तो मैं कह सकता हूँ 4/3 की पावर 1/2। और जब ये वाला इंडेक्स हम रिमूव करेंगे तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, 1/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/3 और होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4/3 की पावर 1/6, ठीक है व्यूअर्स। होपफुली आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह हमने रेडिकल एक्सप्रेशन को किस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, हमने ये अच्छे तरीके से देख लिया और समझ भी लिया, ठीक है। आगे हम आते हैं कि हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, जब भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हमें ज़रूरी है कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ए की पावर 1/n की फॉर्म में ले आएँ, ठीक है ना। पहली एग्जाम्पल आप देखें तो इसमें आपकी पावर 1/7 ही है, तो ये 1/n वाली फॉर्म में ही है। तो बड़े आसानी से हम इसकी जगह लिख सकते हैं कि a जो है वो 5 की पावर 3 है और 1/n की जगह हम यहाँ इंडेक्स 7 लिख सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 7th रूट ऑफ 5 की पावर 3। अच्छा, सेकंड केस आपके पास है a b की पावर -2 और होल 1/3। तो यहाँ 1/n की फॉर्म में तो है लेकिन यहाँ b की पावर -2 है। तो हमने जो नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल पढ़ा था उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसकी पावर को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, b को नीचे ले जाएंगे तो ये b स्क्वायर बन जाएगा और ये 1/3 है, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा a/b² और ये सारा का सारा क्यूब रूट पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, a/b² और यहाँ क्यूब रूट ऑफ 3 आ जाएगा। क्लियर है व्यूअर्स। अच्छा जी, तीसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, अब तीसरी एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे कि यहाँ आपका जो बाहर की पावर है ये 1/n की फॉर्म में नहीं है बल्कि 5/7 है। तो सबसे पहले तो हमें इसे 1/n की फॉर्म में लेकर आना होगा। तो हम ये कह सकते हैं, जो लॉ ऑफ पावर हमने देखा था कि 5/7 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5/7, ठीक है ना। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 5/7 जो है ये बनता है 15/7, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक व्यूअर्स। तो अब मैं अगर इसको इस तरह से लिख दूँ 5/7 की होल पावर 15
और 1/7। तो आप देख रहे हैं आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पावर स्टिल 15/7 ही है, लेकिन क्या हुआ, अब जो आपका बाहर वाली पावर है वो आपकी 1/n के फॉर्म में आ गई। तो जब 1/n की फॉर्म में आ गई तो अब आपके लिए आसान है कि आप इसको रेडिकल फॉर्म में लेकर आ जाएं या रेडिकल एक्सप्रेशन पे लेकर आ जाएं। तो क्या बन जाएगा, 5/7 की पावर 15 और इंडेक्स आपका 7। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना व्यूअर्स, उम्मीद है कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, लास्ट एग्जाम्पल है आपके पास, b/a की पावर -m/2। ठीक है ना, तो हमने अभी इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था कि अगर इस तरह का कोई होता है तो हमने क्या करना होता है, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल के तहत इसको उलट देना होता है। तो यहाँ भी हम यही करेंगे कि सबसे पहले तो इस पावर को पॉजिटिव करेंगे। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, a/b की पावर m/2 कर देंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो आपने पावर को प्लस में कन्वर्ट कर लिया। अब आपने 1/n की फॉर्म में लेकर आना है। तो 1/n की फॉर्म में लेकर आने के लिए हम ये लिख सकते हैं कि a/b की पावर m मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि a/b की पावर m और ये होल आपका 1/2 के बराबर आ गया। ठीक है ना, तो इंडेक्स आ गया 1/n की फॉर्म में आ गया आपकी पावर। ठीक है ना, तो अब हम बड़ी आसानी से ये लिख सकते हैं फिर a/b की पावर m, और ये चूंकि इंडेक्स 1/2 है तो हमने सिंपल स्क्वायर रूट ही रहने दिया। तो इसका आंसर आ गया a/b की पावर m। ठीक है ना, और ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। ठीक है ना व्यूअर्स, तो उम्मीद है कि आपको तमाम बातें आज की समझ आ गई होंगी। व्यूअर्स, अगर आज का लेक्चर आपको समझ आया, अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर भी कीजिए। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।